हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशा। आज मैं आप लोगों के लेकर आई हूँ सीटेट हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये एग्जाम जो हमारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो ये मेरे पीवाई क्यूज हैं। तो आप लोग स्टार्ट कीजिए, ध्यान से पढ़िए ताकि अच्छा से एग्जाम दें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया कीजिए ताकि उन लोगों को भी पास पहुँच जाए, क्योंकि उनके पास बहुत ही कम टाइम बचा है, ताकि उनकी भी अच्छी से तैयारी हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। जो भाषा शिक्षक है यानी कि लैंग्वेज टीचर है, जो भाषा शिक्षक है, लैंग्वेज टीचर जो है, उसके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो उसके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि बच्चों को भाषा के अवसर उपलब्ध कराना। क्या करना? बच्चों को भाषा के अवसर उपलब्ध कराना, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को भाषा के अवसर उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 92 है। कहने के भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चों से क्या अपेक्षा करता है? भाषा की कक्षा यानी कि जो कक्षा क्लासरूम है वो किसकी है? लैंग्वेज की है। उसमें एक शिक्षक जो है बच्चों से क्या अपेक्षा करता है? तो बच्चों से अपेक्षा करता है कि बच्चे जो है सवालों के बंदे बधाए जवाब ना दे, जो पहले से उन्हें पता है वही जवाब ना दे, जितना क्वेश्चन का आंसर है उतना ही आंसर ना दे, बल्कि अपने अपने विचारों में वो उत्तर दें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 93 है। भाषा जो है स्वयं में खुद में क्या है? एक नियमबद्ध व्यवस्था है। सबसे पहले बच्चा क्या सीखता है? वर्ण सीखता है, फिर उसके बाद शब्द सीखता है, उसके बाद सेंटेंस सीखता है यानी वाक्य सीखता है। तो भाषा जो है एक अपने आप में क्या है? एक नियमबद्ध व्यवस्था है, नियम से ही सीखी जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 94 है कि भाषा का प्रयोग, जो भाषा का हम प्रयोग करते हैं वो क्या होता है? जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है। हम कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं, अब हिंदी सीख ली या फिर इंग्लिश सीख ली, तो हम क्या है? जीवन के, हमें जब भी कंडीशन पड़ेगी तो हम उसको जीवन के विभिन्न संदर्भों में प्रयोग होता है। भाषा का प्रयोग जो होता है जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 94 है कि बच्चे अपने परिवेश में स्वयं भाषा अर्जित कर लेते हैं। बच्चे जो होते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो अपने एनवायरनमेंट से, परिवेश में स्वयं खुद ही भाषा को खुद ही सीख लेते हैं। उनको कोई सिखाने की ज़रूरत नहीं होती, ना ही तो वो स्कूल जाते हैं, ना ही उन्हें, तो वो क्या करते हैं? खुद ही सीख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 94 था हमारा, क्या था? बच्चे अपने परिवेश में स्वयं भाषा को अर्जित कर लेते हैं। छोटे बच्चे होते हैं वो तो ना तो स्कूल हो जाते हैं, ना ही वो कोई सी भी बुक्स को पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी अपने परिवेश से, अपने एनवायरनमेंट से क्या करते हैं? भाषा को सीख लेते हैं। तो इसका निहितार्थ है ये है कि, इसका निहितार्थ क्या है? ये क्या है कि इसका जो निहितार्थ है, तो इनका जो निहितार्थ बताया गया था, बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए। बच्चों को ऐसा समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए जिसमें वो खुद ही अपने आप ही सीख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 96 है। कौन सा है? 96 है। तो भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य है। तो भाषा सीखने और सिखाने, बच्चों को भाषा हम सीखते हैं, हम भाषा सीखते हैं या फिर बच्चों को सिखाते हैं, तो उसका उद्देश्य क्या है? उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। जब कभी भी हमें नेट पढ़ती है तो हम क्या करते हैं? भाषा के द्वारा ही अपने भाव विचारों को दूसरों को बताते हैं। तो विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 97 है। भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है। तो क्या है? 97 है, भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है। क्या है? भाषा अर्जन, जब भाषा का अर्जन करते हैं हम, मतलब उसको सीखते हैं, तो उसमें भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग जो है वो क्या है? महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 98 है कि 98 है, तो करें बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा। जो बच्चों की भाषा संबंधी तो भाषा से रिलेटेड जो संबंधी क्रमिक प्रगति, कैसे उनकी प्रगति हुई, उसका लेखा जोखा करना हमारा क्या कहलाता है? पोर्टफोलियो कहलाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 99 कि भाषा की पाठ्य पुस्तक, जो लैंग्वेज की पाठ्य पुस्तकें होती हैं वो क्या है? तो वो एक हमारे लिए क्या है? साधन है। भाषा की पाठ्य पुस्तकें क्या है? हमारे लिए एक साधन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 100 है कि कहने के पत्र पत्रिका, जो पत्र पत्रिका भाषा की पाठ्य पुस्तकें जो थी वो क्या थी? हमारे लिए साधन थी, लेकिन जो पत्र पत्रिकाएं हैं वो भाषा सीखने में क्या है? हमारी साधक हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 101 है कि बच्चों की भाषा के आंकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका क्या है? बच्चों की भाषा के आंकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका जो है वो है, उनसे क्या करते हैं? प्रश्न पूछना, पढ़ी हुई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना। तो ये क्या है? भाषा के आंकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 102 है कि प्रश्न पूछना, जब हम बच्चों से प्रश्न पूछते हैं, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्या में भाग लेना, वर्णन करना, तो ये हमारे सब क्या है? भाषा सीखने सिखाने तथा आंकलन के तरीके हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 103 है
नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कितना है 103। तो 103 क्या है, बहुभाषिक। जो बहुभाषिक और सांस्कृतिक कक्षा में, बहुभाषिक जैसे जिस कक्षा में बहुत सारे बच्चों की भाषाएं अलग अलग होती हैं और अलग अलग उनका क्या होता है, कल्चर होता है, संस्कृति होती है, उस कक्षा में क्या करना चाहिए, बच्चों की मातृभाषा, जो भी उनकी मातृभाषा, अलग अलग बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं, 10 बच्चों की 10 मातृभाषाएं 10 हैं, तो बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान देना है। तो सभी की भाषाओं को हम क्या देंगे, मातृभाषा को, जो उनकी मदर टंग है उनको समुचित सम्मान देना, स्थान देते हुए मानक भाषा से भी परिचय कराना, और उसको क्या स्थान देते हुए जो हमारी जो मानक भाषा उसका भी हम क्या करेंगे, परिचय कराना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 104 है कि भाषा के व्याकरण की समझ को, जो भाषा का व्याकरण है, भाषा के व्याकरण की समझ को, जो हमारा भाषा के व्याकरण की समझ को क्या करना चाहिए, सौंदर्य पर प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 105 है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। भाषा शिक्षण, बच्चों को हम लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं, हिंदी पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश, संस्कृत, मैथ, साइंस, मतलब कुछ भी, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू या फिर संस्कृत पढ़ा रहे हैं, तो भाषा शिक्षण का जो उद्देश्य है, तो भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या है, तो भाषा शिक्षण का हमारा उद्देश्य है भाषा की बारीकी और संदर्भ बोध को सही रूप से, भाषा की बारीकी और संदर्भ बोध को सही रूप से समझने की क्षमता को प्रोत्साहित करना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 106 है। ये हमारे 106 में जो हमारा जो है, कविता को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है। तो कविता क्या है, सुनता हूँ मैंने भी देखा, कह रहे हैं कि सुनता हूँ मैंने भी देखा, काले बादल में रहती चांदनी की रेखा, काले बादल जाति देश के, काले बादल विश्व कलेश के, काले बादल उड़ते पथ पर, नव स्वतंत्रता के प्रवेश के, सुनता आया हूँ मैंने भी, मतलब मैंने देखा, काले बादल में हंसती चांदनी की रेखा। तो ये जो कविता है वो हमारी किसकी है, सुमित्रा नंदन पंत की कविता दे रखी है। इसके बाद अब हम क्वेश्चंस करेंगे इसके। नेक्स्ट जो इसका क्वेश्चन नंबर 6 है, कहने के काले बादल में रहती चांदनी रेखा, जो काले बादल में रहती है चांदनी की रेखा, पंक्ति का भाव क्या है, कहने के विपत्तियों के बीच जो है आशा की किरण दिखाई देती है। अगर कभी विपत्ति आ जाती है, परेशानी आती है, फिर भी हमें आशा की किरण दिखाई देती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 107 है, काले बादल प्रतीक हैं। तो काले बादल जो है वो किसके प्रतीक हैं, जातिगत वैमनस्य के, तो जातिगत वैमनस्य के प्रतीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 108 है, काले बादलों में रहती चांदनी रेखा, जो काले बादलों में रहती चांदनी रेखा है उनमें कौन सा अलंकार है, तो उसमें जो है वो हमारा कौन सा अलंकार है, हमारा श्लेष अलंकार है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 109 है, कहें निम्न में से बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो बादल का, अगर हम क्या करते हैं, बादल का पर्यायवाची शब्द ये भी है, जलद भी है, पौधर भी है, धन भी है, तो कौन सा नहीं है, तो हमारा क्या है, जलद जो है बादल का पर्यायवाची नहीं है। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 110 है, स्वतंत्रता का विलोम होगा, स्वतंत्रता का विलोम जो है वो कौन सा होगा, हमारा परतंत्रता, स्वतंत्रता का विलोम है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 111 है, कवि जो है क्या सुनने और देखने की बात कहता है, कवि जो है वो किसको क्या सुनने और देखने की बात को कहता है, तो किसे सुनने की बात को कहता है, आशा की किरण को सुनने और देखने की बात को कहता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, ये भी हमारा जो गद्यांश से लिया गया था, उसके क्वेश्चंस मैं करा दे रही हूँ, क्योंकि गद्यांश तो काफ़ी लॉन्ग था इसलिए मैंने नहीं कराया, लेकिन हम एक बार आपको क्वेश्चंस करा देते हैं, अगर उससे संबंधित आपको कुछ समझ में आए तो आप उसके क्वेश्चंस कर सकते हैं वहाँ पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कहने के सामाजिक कार्य तथा शोध संस्थान का उद्देश्य था, जो सामाजिक कार्य तथा शोध संस्थान का उद्देश्य था, क्या संस्थान का उद्देश्य था, उन्हें स्वावलंबी आत्मनिर्भर बनाना। क्या था, उन्हें स्वावलंबी आत्मनिर्भर बनाना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, 113, लेखक का मानना था, जो लेखक था उसका मानना था, क्या था लेखक का मानना, आधुनिक समय में, कहने थे आधुनिक समय में वैज्ञानिक उपकरणों और जानकारियों से कटकर, जो आधुनिक समय में, आज के समय में जो है वैज्ञानिक उपकरणों और जानकारियों से कटकर उसकी अवहेलना करके तरक्की नहीं की जा सकती। तो आधुनिक समय में जो है हमें वैज्ञानिक उपकरणों का यूज़ करते हैं और जानकारियाँ लेते हैं, तभी हम क्या करते हैं, तरक्की कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 114, संस्थान के निर्णय और संचालन में आधारभूत भूमिका इनमें से किसकी होती है। कोई भी संस्थान चलाते हैं, कोई संस्थान के निर्णय और संचालन में आधारभूत भूमिका किसकी होती है, तो किसकी होती है, हमारी उस गांव में रहने वाले सभी लोगों की भूमिका होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, आत्म उपसर्ग किस शब्द में नहीं है। तो आत्म उपसर्ग जो है आत्म सम्मान में भी है, आत्मीय में भी है, इसमें भी आत्मनिर्भर में भी है, और किस में नहीं है, तो किस में नहीं है, परमात्मा में नहीं है। तो यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है,
लेखक के अनुसार जो तुलोनिया गांव था, तिलोनिया गांव में हमारे देश के आजकल के इतिहास का विस्मयकारी पन्ना लिखा जा रहा है। तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण जो है वो हमारा क्या है? जो लेखक के अनुसार तिलोनिया गांव में हमारे देश के आजकल के इतिहास का विस्मयकारी पन्ना लिखा जा रहा है। तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण जो है वो क्या है हमारा? वहाँ सॉरी क्या है? एक वहाँ स्वावलंबी विकास केंद्र चल रहा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है कि जो शताब्दी है उसमें समाज का उदाहरण। शताब्दी किस समाज का उदाहरण? तो जो शताब्दी है वो हमारा किस समाज का उदाहरण है? द्विगु समाज का उदाहरण है। इसका पहला पद जो होता है वो संख्यावाची होता है और दूसरा शब्द जो होता है वो क्या होता है? संज्ञा होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है, गांधी जी जो गांधी जी थे को मान्यता नहीं देते थे। गांधी जी तो किसको मान्यता नहीं थे? अकर्मण्यता को मान्यता नहीं देते थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 119 है, निम्नलिखित में से संज्ञा का उदाहरण नहीं है। जो संज्ञा है उसका उदाहरण नहीं है। तो संज्ञा का उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित में से संज्ञा का उदाहरण कौन सा नहीं है? अनुशासित जो है वो संज्ञा का उदाहरण नहीं है, बाकी संज्ञा के उदाहरण है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 120 है, उपयोगी शब्द का विलोम क्या होगा? उपयोगी शब्द का जो विलोम होगा वो हमारा क्या होगा? अनुपयोगी। क्या होगा? अनुपयोगी विलोम होगा। तो अगर आप लोगों को अच्छे से तैयारी कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिया कीजिए ताकि उन लोगों के पास भी पहुंच जाए जिन्हें इसकी नीड है। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।